यीशु के भी आंसू इसी तरह से बहते हैं। मुसरत बेटे वाली आपने स्टोरी सुनी हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो अपना जब सारा मालो दौलत अपने बाप से लेके चला जाता है, उसे दे देता है, ठीक है। लेकिन वो जब ऐशो आराम में उस जगह जाता है, ऐशो आराम करता है, तो उस चीज में सारी अपनी दौलत को जाया कर देता है, सर्व कर देता है। तो वो एक वक्त उसके पास ऐसा आता है, उसके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और वो सुअर के साथ फलियां खाता होता है। तो वो फिर सोचता है खाते खाते कि मेरा बाप तो बड़ा अमीर है, मेरा बाप तो बहुत बड़ा आदमी है, तो उसके पास तो सब कुछ था, नौकर चाकर थे। तो वो फिर अपने बाप को याद करता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसका बाप बाहें फैलाए खड़ा होता है, उसको गले से लगाता है, रोता भी है और फिर उसके लिए ज़ियाफत रखता है, बड़ा ज़िबा किया जाता है। मतलब आज अगर आप नशे में फंसे हैं, किसी भी प्रॉब्लम में है, आप चाहे जितना भी बड़ा आपसे गुनाह हुआ है, आपने यीशु को छोड़ दिया था, लेकिन अगर आज आप यीशु के बाद दोबारा वापस आएंगे ना, उसको पुकारेंगे, ऐ यीशु मुझे सुन, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करना सीखना चाहता हूँ, तो खुदावंद वो चीज को कभी रद्द नहीं करेगा। खुदावंद बाहें फैलाए खड़ा है, वो आपके दिल के दरवाजे पे रोज नॉक करता है। प्रेज। आप दरवाजा खोलें या ना खोलें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उससे अपने अंदर आने देते हैं कि नहीं। जब वो आपके अंदर आएगा, फिर आपके अंदर हमेशा की जिंदगी आएगी, अगर तक जीते रहे। अगर हम 1 कुरिन्थियन उसका 13 बाप, जो ये पूरा बाप है, वो मोहब्बत के मुतालिक ही आप पढ़ सकते हैं। कहते हैं, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। अगर मैं नबूवतें भी करने लग जाऊं और इल्म भी बहुत हासिल कर लूं, तो लेकिन मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपना जिस्म जलाने को भी दे दूं और इतना ईमान रखूं कि पहाड़ से कहूं यहां से हट जा, तो कहता है फिर भी मैं मोहब्बत ना रखूं तो कोई फायदा नहीं मेरे इस बदन जलाने के लिए देने का भी, पुख्ता ईमान का भी कोई फायदा नहीं जब तक मैं मोहब्बत नहीं रखती। सबसे अफजल, सारे रूह के 9 फलों में से अफजल मोहब्बत है। जी सिस्टर। देखें, हम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं अपने ऊपर, ठीक है, क्या हमें इसका सिला मिलता है? कुछ नहीं। एंड पे ये सारी चीजें फानी है, एक दिन ये मिट जानी है। बिल्कुल। तो देखें, उस चीज पे टाइम सर्व करें जो आपको हमेशा की जिंदगी देता है। बिल्कुल। उस पे ना करें, मोबाइल फोन, इन चीजों पर, फजूल बातों पे ना करें फोकस, क्योंकि याद रखना हमेशा ये चीजें आपको खुदा से दूर लेके जाती हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ यही दुनिया है और कोई दुनिया नहीं है, ठीक है, इसलिए वो खुदावन को जिंदगी नहीं देते। लेकिन अब्दी जिंदगी ये नहीं है, ये दुनिया आज है कल नहीं है, ठीक है, लेकिन अब्दी जिंदगी जो है वो आसमान पर है, वो जमीन पर नहीं है। आप जमीन पर ढूंढ रहे हैं, ये तो आज है कल नहीं है। ये जो रूह है, ये रूह ने भी तो निकल कर कहीं जाना है ना, है। लोग इस बात को नहीं सोचते कि ये रूह जब निकलेगी तो वो कहाँ जाएगी, हेवन में जाएगी या हेल में जाएगी। आपकी राह, आप कौन से चुन रहे हैं राह? आप सुखड़ा रास्ता चुन रहे हैं कि बहुत बड़ा खुला रास्ता जिस पे आप आराम से इजी अपनी लाइफ में हर एक चीज कर सकते हैं? लेकिन वो आप रास्ता क्या चुन रहे हैं जो जिंदगी की तरफ जाता है? शुरू में वो सुकड़ा है, लेकिन आगे उसके जिंदगी के चश्मे बहते हैं। आप अगर पूरी जवानी भी आपने उसके बगैर, बचपन पूरे उसके बगैर गुजार दिया, अगर आप बुढ़ापे में भी उसके पास आते हैं तो वो आपको गले लगा लेता है। आप ये ना सोचें आप खुदा के साथ शुरू से चलते आए हैं तो दूसरे लोग गुनहगार हैं, वो नहीं शुरू से चले, अगर वो अभी अपनी जिंदगी दे रहे हैं तो उन्हें उस कदर अजर नहीं मिलेगा। ये याद रखें,
खुदावन की मोहब्बत ऐसी है कि आप चाहे 10वें नंबर पे भी खड़े हैं, वो आपको फर्स्ट वाले के साथ ही खड़ा करेगा। Praise Hallelujah। वो आपको उतना ही अजर देगा जितना उसको मिल रहा है। की मोहब्बत को देखें, जो लोग खुदावंद को नहीं भी याद करते, खुदावंद उनको भी रोज खाने के लिए देते। मालिक होता है, वो क्या करता है, जब वो जॉब करता है उसके पास, तो जब उसने छुट्टी करनी तो वो जॉब, उसकी सैलरी वो काट लेनी। जिस दिन उसने छुट्टी करनी उसकी छुट्टी के पैसे उसने काट लेने, ठीक है। लेकिन आप देखें कि खुदावन की मोहब्बत कैसी है कि आप उसके पास जब भी आते हैं ना, है ना, तो वो आपकी वो सैलरी काटता नहीं है, ठीक है। वो आपकी ब्लेसिंग्स को कट ऑफ नहीं करता कि आप जी मेरे पास आए नहीं इतने दिन, ये नहीं किया वो नहीं किया। वो आपकी ब्लेसिंग्स को कट ऑफ नहीं करता, और जो खुदावंद ब्लेसिंग्स आपको देते हैं ना, वो कभी वापस नहीं लेते। रात के वक्त जब दुआ कर रही तो मैंने कहा खुदावन मुझे ना ब्लेसिंग का राज बता। खुदावन ने कहा ब्लेसिंग का राज छुपा है मोहब्बत में। मैंने कहा ये कैसे खुदावन, ये कैसे हो सकता है? खुदावन ने कहा क्योंकि देखो, जब आप, मेरे कलाम में भी लिखा है, अगर आप मेरे सारे हुक्मों को मानते हो, आप अगर फॉलो खुदा को करते हो, तो आपको सारी चीजें वैसे मिल जानी है। इट्स मीन हमें ब्लेसिंग्स को नहीं फॉलो करना, हमें गॉड के लव को फॉलो करना है, हमने यीशु से प्यार करना है। फिर ये सारी चीज, जब आपने बादशाह को ही चुन लिया तो आपको फिर महल मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी मिल जाए। अगर आप जीसस को रोज कहते हैं आई लव यू, लेकिन आप अपने भाई बहन से लड़े हुए हैं, झगड़े हुए हैं, और आप उनसे नफरत करते हैं, तो आप जीसस को कहते हैं आई लव यू और अपने भाई से नफरत रखते हैं, तो फिर आप झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर आप अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर पाए तो आप यीशु से क्या मोहब्बत करेंगे। आप अपने बहन भाइयों से, अपने पड़ोसी से, अपने वाइफ हस्बैंड से, हस्बैंड वाइफ से मोहब्बत नहीं कर पाई, तो फिर आप यीशु से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। वो लिखा हुआ है ना कि अपने पड़ोसी को अपनी मानित मोहब्बत करना। आपका पड़ोसी जो है असल, ये नहीं कि अब आप अपने नेबर के घर जाकर बैठ जाएं, ठीक है, अपने पड़ोसी के घर ही जाकर बैठ जाए कि खुदावन ने लिखा था मोहब्बत करनी तो मैं मोहब्बत करने आया। नो नो, आपका असल पड़ोसी आपके राइट और लेफ्ट पर होता है। आपके राइट और लेफ्ट पर जो कोई भी है वो आपका पड़ोसी है, चाहे वो आपके माँ बाप है, चाहे वो आपके बहन भाई है, दोस्त हैं, आगे पीछे जो भी है वो आपका पड़ोसी है। आप पहले उससे मोहब्बत करें, इससे मोहब्बत करें। आजकल हीलिंग के पीछे भागते हैं, हम हीलर के पीछे नहीं भागते। आजकल हम बरकतों के पीछे भागते हैं, बरकत देने वाले के पीछे नहीं। वही बात आ गई ना कि बरकतों के लिए तो नहीं खुदावन को मोहब्बत करते, गाड़ी बंगला के लिए तो खुदावन को नहीं मोहब्बत करते। तो आज आप भी गौर करें कि आप उन चीजों के लिए तो नहीं खुदावन से मोहब्बत रखते, अपने दिल से मोहब्बत रखें, अपने दिल, अपने जान से मोहब्बत रखें। अगर आप मोहब्बत रखेंगे अपने दिल, अपने जान से, खुदावंद आपको सब कुछ दे देगा। वो बाप है, वो आपके बोलने से पेशतर जानता है कि आप किन किन चीजों के मुताज हो। उसको पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं। सो उम्मीद है आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर गुफ्तगू पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट भी करने कि आपको कैसा मैसेज लगा। और आज आपको खुदावन क्या कहता है, उस दौलतमंद को तो खुदावन ने कहा था कि दौलत छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। तो आज खुदावंद आप भी आज खुद को देखें कि खुदावंद आपको क्या छोड़ने के लिए कह रहा है, तो आप नहीं छोड़ रहे। अगर आप नहीं छोड़ रहे फिर आप खुदावंद से मोहब्बत नहीं करते, फिर आप झूठ बोलते हैं कि जीसस आई लव यू। गॉड ब्लेस यू।